संसद में महिला आरक्षण से जुड़े 3 अहम बिलों पर वोटिंग के दौरान माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। लंबी बहस, तीखी बयानबाजी और सियासी टकराव के बीच सदन में बड़ा फैसला सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। बता दें कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर लगातार दूसरे दिन भी बहस और वोटिंग जारी रही। गुरुवार को देर रात तक चली चर्चा के बाद से शुक्रवार को भी कई घंटे तक सदन में तीखी बहस देखने को मिली। इसके बाद लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के सामने रखा। सरकार की ओर से बताया गया कि इन तीनों बिलों पर करीब 21 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल थे। इसके बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया। वोटिंग के दौरान 3 अहम विधेयक चर्चा में रहे। पहला, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें शामिल करने की बात कही गई है। दूसरा, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, जिसमें जनसंख्या आधारित परिसीमन प्रक्रिया में बदलाव कर 2021 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से जुड़े कानूनों में बदलाव करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। वोटिंग के नतीजों में बड़ा मोड़ देखने को मिला। संविधान विधेयक पर कुल 489 वोट पड़े, जिसमें 289 वोट पक्ष और 230 वोट विपक्ष में गए हैं। हालांकि बिल को पास होने के लिए 326 वोटों की जरूरत थी, लेकिन ये बहुमत हासिल नहीं कर सका और पास नहीं हो पाया। बहस के दौरान राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता के भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन की मर्यादा का पालन होना चाहिए और अपशब्दों का प्रयोग संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कानून महिलाओं के पीछे छिपकर देश के चुनावी नक्शे को बदलने का प्रयास है। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर गहरे राजनीतिक मतभेद और टकराव को उजागर कर दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे इस बिल का भविष्य क्या होगा और क्या सरकार इसे दोबारा मजबूत समर्थन के साथ आगे बढ़ा पाएगी। आपकी क्या राय है? क्या ये बिल सच में महिला सशक्तिकरण के लिए है या फिर इसके पीछे कोई राजनीति रणनीति है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्यल न्यूज़। धन्यवाद।